हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे लैंड यूज़ के बारे में। अब हम उसी में आगे पढ़ेंगे। चेंजेस इन लैंड यूज़ सिंस ह्यूमन बीइंग केम इनटू एग्जिस्टेंस दे हैव बीन यूजेस लैंड फॉर वेरियस पर्पस। जब से इंसान जो है एग्जिस्टेंस में आया, जब से उसका जन्म हुआ, वो जो क्या है कि अब लैंड का यूज़ वेरियस डिफरेंट पर्पस के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए करने लगा। Early man was basically a good gatherer, but with the discovery of agriculture, they started cutting trees to clear land for agriculture. Early man यानी आदि मानव जो था वो क्या था, पहले भोजन को इकट्ठा करके इधर से इकट्ठा किया, पशुओं को मार के किया, इस तरह से जो भोजन को इकट्ठा करने का काम करता था। पर जैसे ही एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, उसने क्या किया, ट्रीज़ को कट करके और जो ज़मीन को क्लियर किया, एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया, बिल्कुल साफ मैदान बनाया जिससे वो एग्रीकल्चर खेती कर सके। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल दे स्टार्टेड माइनिंग एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मेटल का डिस्कवर हुआ तो उन्होंने क्या किया, माइनिंग करना शुरू कर, और उसके बाद में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। मैन हैज चेंज्ड द यूजेस ऑफ लैंड टू फुलफिल द डिमांड एंड द नीड टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। फिर उसने क्या किया, जैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस का और टेक्नोलॉजी का, तो उसने भी जो है लैंड का जो यूज़ है वो चेंज कर दिया, और जो पॉपुलेशन की खुद की डिमांड और पॉपुलेशन की डिमांड और जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वो उस पर काम करने लगा। पीपल आर नाउ यूजिंग द कल्टिवेबल लैंड फॉर इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंशियल पर्पज़। अब जो पीपल है वो जो कल्टिवेटेड यानी खेती योग्य जो ज़मीन थी उसको रेजिडेंशियल और पर्पज़ यानी रहने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए काम में लेने लगे। People are in urban area, land is used for various recreational purpose. अब अर्बन एरिया में जो है, शहरी क्षेत्रों में लैंड का यूज़ जो है विभिन्न रिक्रिएशन वर्क्स में के पर्पज़ में काम में आने लगा। द चेंजेस इन द लैंड आर ऑल्सो लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। और जैसे जैसे जो लैंड का चेंजेस होने लगा तो लैंड के यूज़ में चेंजेस आने लगा, उससे जो लैंड का डिग्रेडेशन भी शुरू हो गया, उससे कटाव शुरू हो गया। इट हैज़ ऑल्सो लेड टू डिसर्टिफिकेशन, लैंड स्लाइडिंग। अब उससे जो है डेजर्टिफिकेशन होने लगा, लैंड स्लाइडिंग यानी भूस्खलन होने लगा, सॉइल इरोजन होने लगा, एंड दिस हैज़ बिकम अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। और ये सारी जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज़। अब जो लैंड यूज़ जो है उसमें चेंजेस हुए, उसके लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो देखते हैं। एक्सपांडिंग एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया को जो एक्सपांडिंग कर रहे हैं वो। सेकंड, बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, और जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं उससे भी जो है लैंड यूज़ का चेंजेस हो रहा है। थर्ड, बिल्डिंग रोड्स एंड डैम, रोड्स और डैम बन रहे हैं। फोर्थ, बिल्डिंग कमर्शियल एरिया सच एज मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल। और कॉमर्शियल एरियाज जो बन रहे हैं जैसे कि मार्केट बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये भी जो है लैंड यूज़ को में चेंजेस हो रहे हैं। बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ बन रही है। बिल्डिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कॉम्प्लेक्स सच एज पार्क, कम्युनिटी सेंटर्स, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं जैसे कि पार्क है, कम्युनिटी सेंटर्स है, स्विमिंग पूल्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये सब बन रहे हैं, उससे भी जो है लैंड यूज़ में चेंजेस आ रहा है। अब नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स आर द ज्योग्राफिकल फिनोमिना वेयर लार्ज masses of rocks, debris, tops, soil of the earth move or slide down a slope.
लैंडस्लाइड जो है वो एक जोग्राफिकल घटना है जिसके अंदर क्या होता है, भारी मात्रा में चट्टानें, डेब्रिस और अर्थ के ऊपर की जो मिट्टी की जो परत है वो नीचे की तरफ और खिसकने लगती है। दिस हैपन मेनली इन हिली और माउंटेनियस एरिया। अधिकतर ये कहाँ पे होता है, हिली हल्की हल्की पहाड़ियाँ या माउंटेन जो ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये अधिकतर संभव है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स सच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड। अब लैंडस्लाइड के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है वो नीचे दिए हुए हैं। अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। भारी मात्रा में बारिश या लंबे समय तक जो है बारिश होती है, ये लैंडस्लाइड का मुख्य कारण हो सकता है। इरोजन कॉज्ड बाय रिवर और ओशन वेव। रिवर और ओशन वेव्स की उनकी जो लहरें हैं उसके कारण जो भूमि का कटाव होता है उससे भी लैंडस्लाइड हो सकती है। एरिया प्रोन ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनिक इरप्शन। उसके अलावा दूसरे जो एरिया जो कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित होते हैं, उसके कारण भी लैंडस्लाइड होती है। लॉस ऑफ एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिशन। उसके अलावा मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होना या धीरे धीरे कम होना, ये भी इसका मुख्य कारण है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, ब्लास्टिंग ऑफ माइंस, वाइब्रेशन caused by heavy machinery etc. उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर कौन से, कंस्ट्रक्शन यानी कि जो मकान वगैरह बनाते हैं वो, उसके अलावा वनों की कटाई है, माइंस में ब्लास्टिंग है, या फिर भारी मशीनों द्वारा जो वाइब्रेशन होती है उसके कारण भी जो है लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। देयर आर वेरियस इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स सच एज। लैंडस्लाइड्स के वेरियस इफेक्ट्स क्या हैं वो देखते हैं। डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल। लाइफ का डैमेज होता है और प्रॉपर्टी लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, नुकसान होता है लार्ज स्केल पर। रोड और रेल कम्युनिकेशन इज डिस्टर्ब। रोड और रेल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है एंड लार्ज एरिया और आर आइसोलेटेड। अब रेल और रोड कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ लैंडस्लाइड से, तो जो बड़ा एरिया है, जो लार्ज एरिया है, वो भी सबसे अलग थलग हो जाता है। पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सिस्टम इज़ डिस्टर्ब। उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन, लाइटें आना है या टेलीकॉम फैसिलिटी है, वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब लैंड को कैसे बचाया जाए उसके बारे में। The land availability is getting limited due to increased population and over use of land. अब लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो किससे, जनसंख्या वृद्धि और लैंड के ओवर यूज से जो है वो लिमिटेड होती जा रही है, कम होती जा रही है। देयर इज़ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट है वो भी जो कम होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन which was led to desertification and erosion of soil। और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटाव जो है वो उसके कारण डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं और मिट्टी का कटाव होता जा रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लैंड शुड बी कंजर्व्ड एंड द वेरियस वे बाय विच वी कैन बी डन आर। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम लैंड को कंजर्व करना चाहिए। इसके वेरियस वे, अलग अलग वे जो है, अलग अलग तरीके हैं, वो इस प्रकार है। प्लांटिंग मोर ट्रीज i.e. फॉरेस्टेशन। प्लांटिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए जिससे कि अफॉरेस्टेशन यानी जो जंगल है वो बढ़े। ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग न्यू पास्चर लैंड। नए चारागाह बनाकर जो है ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। थ्रोनी बुशेस शुड बी ग्रोन सो दैट सैंड ड्यून्स कैन बी स्टेब्लिश्ड। उसके अलावा डेजर्ट में जो थ्रोनी कटीली झाड़ियाँ जो होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे कि सैंड ड्यून्स जो है वो एक जगह पे बने रहें।
यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र शुड बी मिनिमम। उसके अलावा पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र जो है उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड शुड बी यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटी टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशन। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी जो है माइनिंग एक्टिविटी में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी कम करना चाहिए, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन कम होए।